हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। तो पिछले पार्ट में प्रोबेबिलिटी के जो हमारे थर्ड पार्ट में हमने पढ़ा कि किस तरह से हम डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको वन डाइस का क्वेश्चन करवाया और फिर टू डाइस का क्वेश्चन करवाया और आपको कुछ क्वेश्चन दिए भी थे। तो अब हम चलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन्स, कॉइन या कॉइन्स। देखो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो कैसे निकलती है, ठीक है। और नंबर ऑफ आउटकम्स निकालना हम सबसे पहले सीखेंगे और ये भी देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है और उसकी आउटकम्स क्या बनती हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि जब एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो उसकी जो एलिमेंट्री आउटकम्स हैं वो दो होती हैं। एलिमेंट्री आउटकम्स जो होती हैं वो टू होती है, एक होती है हेड और एक टेल। अगर मान लीजिए दो कॉइन्स टॉस किए जाएं या एक कॉइन को दो बार टॉस करना प्रोबेबिलिटी में सेम मतलब है। देखो, दो कॉइन्स टॉस करेंगे तो मैंने आपको एलिमेंट्री आउटकम्स या सैंपल स्पेस बनाने का तरीका बताया हुआ है। तो इसका जो सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम्स जो बनेगी, सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम्स जो बनेगी वो कैसे बनेगी। देखो, हो सकता है कि दोनों कॉइन्स पर हेड और हेड आए, हो सकता है एक पर हेड और दूसरे पे टेल आए, हो सकता है पहले पे टेल और दूसरे पे हेड आए, हो सकता है दोनों पर टेल आए। इसके बाद तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती, यही चार पॉसिबिलिटीज बनती है ना। फिर मान लो ये थ्री कॉइन्स को टॉस किया जाए तो क्या आएगा। देखो, मैं ना आपको पहले ही बता देता हूं कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से आएंगे। उनको ना निकालने के लिए एक टेक्निक बताऊंगा, दो टेक्निक्स बताऊंगा एक्चुअल में। तो वो दोनों टेक्निक्स से हमारी जो मिस्टेक होने के चांस है वो नहीं रहते। जैसे कि मान लो हो सकता है कि तीनों पर हेड आ जाए, हो सकता है पहले दो पर हेड फिर टेल आ जाए, हो सकता है पहले पे हेड दूसरे पे टेल तीसरे पे हेड आ जाए, हो सकता है पहले पे टेल दूसरे पे हेड और तीसरे पे हेड आ जाए, हो सकता है पहले पे हेड और दूसरे पे टेल टेल आ जाए, हो सकता है कि टेल हेड और टेल आ जाए, हो सकता है कि टेल टेल और हेड आ जाए, या हो सकता है टेल टेल टेल। जल्दी जल्दी हो गया है, मैंने कैसे निकाला ये पता नहीं लग रहा। देखो, मैंने तो सोचा और मुझे वो टेक्निक भी मालूम है। तो एक जो एलिमेंट्स इसके बनते हैं टोटल 8 बनते हैं, सैंपल स्पेस जिसे हम बोल सकते हैं। तो इसमें मिस्टेक होने के चांस है कि नहीं भाई। हम कहीं एक ही एलिमेंट को दो दो बार ना लिख ले। हो सकता है कि टेल टेल हेड यहां लिख रखा है, हो सकता है मैं दो बार लिख देता, गलती होने के चांस है। या माइंड में आ रहा होगा कि 3 बार उछाला जा सकता है तो हो सकता है 9 हो, है ना। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास दो टेक्निक हैं कॉइन का सैंपल स्पेस बनाने के लिए, ठीक है। आप उसे जरा ध्यान से समझना, बड़े प्यार से। और मुझे पता है कि इसे करने के बाद ना आपको बड़ी ही बहुत ही खुशी मिलने वाली है। हम उगाएंगे एक नया पेड़, एक पेड़ किस चीज का, कॉइन का, ठीक है जी। जब ये कॉइन है, जब एक कॉइन उछाला जाता है तो उसकी दो आउटकम्स बनते हैं, एक हेड और एक टेल। तो मैं यहां लिख रहा हूं वन कॉइन और इधर आउटकम्स, टोटल आउटकम्स जो है, ठीक है। अगर एक कॉइन को एक बार उछालेंगे तो इसके आउटकम्स कितने बन रहे हैं, वन हेड और वन टेल, ठीक है। यहां कॉइन वन करो या वन में तो वन ही होगा, कॉइन या कॉइन्स। इसकी तो जरूरत पड़ने वाली है हमें स्पेस की, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, मेंशन करने में आसानी होगी। ये हो गया कॉइन, इधर हो गया हेड और ये टेल, ठीक है। अगर बात आ जाए कॉइन को 2 टाइम्स उछालने की या 2 कॉइन्स को 1 टाइम उछालने की, तो हम इनके नीचे फिर से
हेड टेल लगा देते हैं। ये टेक्निक है। इसके नीचे भी हेड, इसके नीचे टेल और उसके नीचे भी हेड टेल। अब आप समझिए कि 2 कॉइन्स को उछालने के लिए ऊपर से शुरू करते हैं तो 2 आउटकम्स बनते हैं। यहां से पहले आउटकम बनेगी एच 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 एच, ठीक है। एच से इसकी डाउन लाइन पे आ जाओ, एच टी, आगे कुछ नहीं है, छोड़ दो। फिर टी से शुरू करेंगे, टी एच, और फिर टी से करेंगे टी। 4 आउटकम्स होगी। मान लो एक बार और उछाला गया, एक बार और उछालने के बाद फिर से इनके नीचे एच टी कर दो, एच हर एक एलिमेंट के नीचे एच टी, एच फिर टी, फिर एच फिर टी, ठीक है जी। अब यहां से काउंट करना शुरू करो और एक एक लाइन पूरी करते जाओ। ये एक एक लाइन पूरी करने का मतलब समझिए। यहां से शुरू करोगे एच एच टी, पहला एलिमेंट आ गया, एच एच एच, यहां से एच एच एच। अब यहां से करोगे एच एच टी, एच एच टी, ये वाला पूरा हो गया। अब आप आ जाओ यहां से एच टी एच, मतलब यू, डाउन लाइन पूरी करते जाने वाला, एच टी एच, ये है एच टी एच। अब एच टी टी हो गए हेड वाले सारे। पहले यहां से एच 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 टी एच एच टी टी। अब आप आ जाओ इधर, टी एच एच, टी से शुरू कर रहे हैं, पहले डाउन लाइन पे सीधा टी एच एच, देन टी एच टी, ठीक है। फिर यहां से ये तो पूरा हो गया ना, टी एच एच भी हो गया, टी एच टी भी हो गया। बाजो टी टी एच, और फिर टी टी टी, ये बन गया हमारा 3 कॉइन्स का, ठीक है। बात समझ आ गई। ऐसे ही 4 कॉइन्स का करना हो तो क्या करेंगे आप, इसके नीचे एच टी, 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 मतलब सभी एलिमेंट्स के नीचे एच टी लगाते जाइए आप। कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 टू 16 बनेंगे इसमें, ठीक है। ये 16 एलिमेंट बनेंगे और आपने इसका सैंपल स्पेस 8 मिनट और 14 सेकंड के टाइम पे लिखना है कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कौन इस चैलेंज को पूरा करता है। एक तरीका और भी है, वो तरीका समझाने से पहले मैं आपको नंबर ऑफ आउटकम्स का मेथड बताऊंगा पहले, कि हम नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद आप वो तरीका कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको डाइस वाले क्वेश्चन में बताया था, डाइस वाले क्वेश्चन में बताया था ना कुछ, डाइस वाले क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, आया किसी को याद? नंबर ऑफ आउटकम्स का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, e की पावर n। e मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्री आउटकम्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्री आउटकम्स, और इसकी पावर n यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स। देखो 1 कॉइन की नंबर ऑफ एलिमेंट्री आउटकम्स होती है 2, एक हेड और एक टेल, है ना। अगर मान लो एक कॉइन को 2 टाइम्स फेंका जाए, 2 टाइम्स टॉस किया जाए, तो एलिमेंट्री आउटकम यहाँ पे e की वैल्यू 2 हो गई और n की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 की पावर 2 दैट इज 4 आउटकम्स बनेंगे। आप चेक भी कर लो, 1 2 3 4। और अगर 1 कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करें तो ये बनेगा एलिमेंट्री आउटकम्स 2 और नंबर ऑफ ट्रायल्स 3, ये हो जाएगा 8। काउंट करते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही
एक कॉइन को 4 टाइम्स टॉस करेंगे तो ये बनेगा 2⁴ दैट इज इक्वल टू 16। और यही 16 जो आउटकम्स है मैंने आपसे 8 मिनट्स और 14 सेकंड के बाद मांगी है, जो आपने ये 16 आइटम्स जो आपने मुझे बतानी है। ठीक है, कॉइन का सैंपल स्पेस बनाने का एक और तरीका है जिसमें इसे हम यूज करेंगे। ठीक है, चलो बताते हैं कैसे। मैं ये रख कर दूं, कर देते हैं, नोट कर लीजिए पॉज करके। देखो, मान लो 1 कॉइन इज टॉस्ड वंस, तो इसकी नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होंगी? नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होंगी? 2⁴ दैट इज 2। ये तो डायरेक्ट हो गया हेड टेल। ठीक है, अगर 1 कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स या 2 कॉइन्स आर टॉस्ड 1 टाइम, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2 4। इसे कैसे करते हैं? देखो, जैसे ये 4 आ जाए तो आप दोनों आउटकम्स को 2 टाइम्स में बांट दो, हेड हेड टेल टेल, हो गया। अब क्या करें? आपके पास 2 जो एलिमेंट्री आउटकम्स है, पहले एक बार हेड फिर टेल फिर हेड फिर टेल, ये 4 आउटकम्स उसकी बन जाएंगे। ठीक है, अब हम करते हैं 3 टाइम्स की। नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो 3 टाइम्स है, नंबर ऑफ ट्रायल जो है वो 3 है। तो हमें बनाना है इसका, पहले नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी बनेगी वो चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ आउटकम्स बनेगी 2 की पावर 3 दैट इज 8 बनेगी। तो आप क्या करोगे? हेड टेल, 2 ही एलिमेंट्री आउटकम है, उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, 4 हेड 4 टेल्स। ठीक है, फिर क्या करोगे? 2 हेड्स 2 टेल, 2 हेड्स 2 टाइम टेल, 2 हेड्स 2 टाइम्स टेल, मतलब 4 दिए फिर 4 का हाफ किया। अब हाफ का हाफ करेंगे 1 आएगा, हेड टेल हेड टेल हेड टेल एच टी। देखो ये 8 की 8 आउटकम्स बन गई, वो जो मैंने वहां बना रखी है। ट्रिपल एच आ गया, एच एच टी आ गया, एच टी एच मैच कर लो, एच टी टी आ गया, टी एच एच आ गया, टी एच टी आ गया, टी टी एच आ गया, ट्रिपल टी आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स निकालो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालो सैंपल स्पेस बनाने के लिए, हाफ हाफ में बांट दो, फिर उसका हाफ हाफ करके लिखना शुरू कर दो, एच एच टी टी। ठीक है, फिर पहले 2 बार था, पहले 4 बार था, 4 बार एच 4 बार टी, फिर 2 बार एच 2 बार टी 2 बार एच 2 बार टी, फिर 1 बार एच 1 बार टी, 1 बार एच 1 बार टी, 1 बार एच 1 बार टी, 1 बार एच 1 बार टी। ठीक है, 2⁴ वो आपने अपने आप करना है। बात क्लियर? देख, और एक कमेंट और भी मैं आपसे चाहता हूं कि आपको ना दोनों में से मेथड कौन सा लगा? ट्री मेथड और ये, इस मेथड को कोई नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो, ट्री मेथड और अदर मेथड। ठीक है, तो ये दोनों मेथड में से आपको जो मेथड आसान लगे वो भी बताना, ताकि उसे हम पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करके चले। चलो, अब हम करते हैं प्रोबेबिलिटी, कॉइन की प्रोबेबिलिटी। पहले सिंगल कॉइन की प्रोबेबिलिटी करेंगे। 1 कॉइन इज टॉस्ड, what is probability of head अपीयरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हम इसे कैसे करते हैं? पहले हम निकालते हैं सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम्स। नंबर नहीं लिख रहा हूं, अभी टोटल आउटकम्स लिख रहा हूं। तो टोटल आउटकम्स कैसे निकलती है? जहां या खत्म हो जाए, या हेड या टेल। हाँ जी, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितनी होगी? टोटल आउटकम्स 2 हो गई। लेट ई बी
इवेंट ऑफ हेड्स ओनली, देन हमारा जो ई बनेगा वो क्या बनेगा, हेड। एन ई कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हेड हो गया 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या बन जाएगा 1 डॉट इसकी फेवरेबल 2 टोटल। इस तरह से हम क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 1 मार्क का है तो डायरेक्ट कर दो, ठीक है। 1 मार्क का है तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखो HT, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब हम करेंगे 2 पॉइंट्स से रिलेटेड। 2 पॉइंट्स से रिलेटेड में ना मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे करवा देता हूं। क्वेश्चन है 2 points are tossed simultaneously। साइमultaneously का मतलब क्या होता है, इकट्ठे। What और find probability of getting। अब यहां लिखें क्या लिखते हैं। पहला है 1 head exactly, दूसरा 2 heads, तीसरा at least 1 head, और चौथा है at most 1 head। देखो ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के नजरिए से, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन को देखो, नोट करो, फिर हम करते हैं। क्या कहता है इस क्वेश्चन में, कहता है 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। 2 जो कॉइन है वो इकट्ठे उछाले गए। मैं फिर से कहता हूं, एक कॉइन को 2 बार उछालो या 2 कॉइन को 1 बार उछालो, बात एक ही है। कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एग्जैक्टली। आपका काम बहुत आसान हो चुका है, बहुत ही आसान हो चुका है। पहले आप बनाओगे सैंपल स्पेस, या तो इसे सैंपल स्पेस लिख लो या लिख लो टोटल आउटकम्स, है ना। टोटल आउटकम्स जो बनेगी वो कौन कौन सी बनेगी, बैक करके देख सकते हैं आप, HH, HT, TH और TT, ठीक है। ए इवेंट जो हम लेते हैं, ए इवेंट हम क्या ले रहे हैं, 1 हेड एग्जैक्टली। अब थोड़ा सा हम रिप्रेजेंटेशन के स्टाइल को बदलते हैं। यहां पर लिख देते हैं इवेंट ए और सच दैट 1 हेड एग्जैक्टली। इन चारों को देखो, एग्जैक्टली 1 हेड कहां है, ये रहा और ये रहा। इसको लिख देते हैं हम HTTH, कर्ली ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। क्योंकि ना इसको हम +1 में एक टॉपिक आएगा सेट्स, तो इसको सेट की फॉर्म में लिखते हैं, एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखते हैं। अब हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड एग्जैक्टली। आप सोच रहे होंगे सर ने इस बार ये क्यों लिख दिया, अरे यार ये लिख दो। तो ये कितने हैं, 2 है फेवरेबल, और टोटल कितने हैं 4, 1/2 आ गए, ठीक है जी। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम, इवेंट बी लिख लेते हैं उसे, ऑफ 2 हेड्स। 2 हेड्स देखना जरा कहां का है, सिर्फ इस जगह पर 2 हेड्स है, तो ये बन गया HH, ठीक है। और NB कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B 1, एक ही है ना। अब हम निकालेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ B। फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स लिख देते हैं, पूरी वीडियो में कहीं नहीं लिखा हुआ अभी तक, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अगर आप ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आपको ज्यादा आसानी से समझ आएगा और बहुत अच्छे से समझ आएगा अगर आप इसके बाकी वाले तीनों पार्ट भी देख लें। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी बनेगी यहाँ पर, HH यानी कि 1, और टोटल कितनी है 4, ठीक है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज, ये 2 चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट 1 हेड और एटमोस्ट 1 हेड। फिलहाल मैं इसे रब कर रहा हूं। इन दोनों पार्ट्स को बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल आराम से समझेंगे, क्योंकि हमें एटलीस्ट और एटमोस्ट के वर्ड को बहुत अच्छे से समझना है। एट लीस्ट 1 हेड, इस इवेंट को हम ले लेते हैं C।
हो गया जी थर्ड पार्ट, एटलीस्ट वन हेड। पहले तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम, कम से कम एक हेड हो। अगर एक से ज्यादा है तो भी वो इसी सिचुएशन का पार्ट है। बात समझ आई? इनमें देखो सैंपल स्पेस में डबल एच, दो हेड है, बताओ वो इस कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा? ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि दो हेड है मतलब कम से कम एक हेड हो, एक से ज्यादा भी तो हो सकते हैं। तो एक तो एलिमेंट आ गया हमारे पास एच एच, एच टी में एक हेड है, बिल्कुल ठीक, इसी में आ जाएगा। टी एच में एक हेड है, टी एच, ये आ गया। टी टी नहीं आएगा क्योंकि इसमें एक भी हेड नहीं है। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। कितने एलिमेंट बने? 1 2 3। नंबर ऑफ फेवरेबल कितनी है इसकी? फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। अब बच्चों मैंने पहले तो नहीं बताया टोटल आउटकम्स कितनी है, फिर भी देख लो 1 2 3 4 है, इतने टाइम से बताए रहे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये बनेगा 3 और ये बनेगा 4। बात क्लियर? अब चलते हैं फोर्थ पार्ट के ऊपर, एटमोस्ट वन हेड। चलिए इसको भी थोड़ा साफ साफ लिख दें, है ना, जंग लड़ रहे हैं हम तो। ये है हमारे पास एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। इवेंट ई एट मोस्ट वन है, ज्यादा से ज्यादा ये। देखो चलो लिखना शुरू करते हैं, फिर आपको करते हैं। एटमोस्ट वन हेड में एक तो ये एच टी, ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें दो हेड है, ये नहीं हो सकता। एच टी एक हो गया, टी एच में दोनों में एक एक आ गया। अब बताओ क्या टी टी इसका पार्ट होगा या नहीं? बिकॉज जब मैं फेस टू फेस क्लास लेता हूं ना, मैं तो इसे टी टी लिखता हूं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कहते सर इसमें तो हेड है ही नहीं, ये कैसे पार्ट हो गया? देखो एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा दो, मतलब एटमोस्ट वन हेड है तो यहां है ज्यादा से ज्यादा एक हेड, मतलब एक हेड ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा ज्यादा एक हेड हो। तो इसमें हेड नहीं है तो क्या वो इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा? इसमें हेड है, दो टेलर, इसमें हेड है नहीं है, मतलब ज्यादा से ज्यादा दो हेड की कैटेगरी को ये सेटिस्फाई कर रहा है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक रूम में कोई भी बच्चा नहीं है, एक रूम में कोई भी बच्चा नहीं था। आपने बस मुझे ये बताना है कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ। हालांकि आंसर तो देंगे क्योंकि हम आमने सामने नहीं है, क्लास में होते हो तो जरूर करते हैं बात। ये देखो एक रूम जिसमें एक भी बच्चा नहीं है, मैंने उठाया राहुल, यस सर। मैं क्या उस रूम के अंदर ज्यादा से ज्यादा दो बच्चे बैठे हैं, देख कर आओ। उस रूम में ज्यादा से ज्यादा दो बच्चे बैठे हैं, जाकर देख कर आओ। राहुल जाता है, वापिस आता है, उसमें कोई बच्चा नहीं था। मैंने आके पूछा बेटे बताओ मैंने सच बोला था या झूठ? राहुल का जवाब क्या होगा? रवि सर ने झूठ बोला था या सच बोला था? अगर थोड़ा समझदार बच्चा होगा तो कहेगा सच बोला था, क्योंकि बच्चा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है तो इसका मतलब बात तो सच है कि ज्यादा से ज्यादा दो में तो जीरो भी उसका पार्ट है। तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा एक हेड, मतलब कोई हेड नहीं है तो भी वो इसी कंडीशन में आता है। ठीक है, तो अब हम यहां करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू, यहां कितने हैं 3/4। बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वो एटमोस्ट वाले कंसेप्ट में ही होते हैं। तो अगर आपको ये समझ आया हो तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? नहीं आया हो तो भी मुझे जरूर बताना। यहां पर मैं अपना नंबर फिर से शेयर कर देता हूं, दैट इज 9467920004। अगर आप मेल करके आंसर लेना चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी है rabiraj@defo@gmail.com। ठीक है, अब बात क्लियर? एक छोटा सा क्वेश्चन दें आपको,
एटमोस्ट का ही देते हैं। और आप फटाफट इसको ना नोट कर लें और फटाफट से करना शुरू कर देते हैं। एंड आई चैलेंज नॉट मच स्टूडेंट्स कैन डू। बहुत ज्यादा बच्चे इसको इजीली नहीं कर पाएंगे। पीछे से ऊपर से आंसर कॉपी नहीं करना। फर्स्ट टाइम में देखते हैं कि सबसे पहले कौन आंसर करता है। क्वेश्चन है 3 coins are tossed simultaneously। ओके, ये आपका क्वेश्चन है आज का। एक और क्वेश्चन, फाइंड द probability of getting at most 2 heads। चैलेंज देखते हैं। दिस इज द चैलेंज। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज देखते हैं कि कौन एक्सेप्ट करता है और इसका सही आंसर सबसे पहले कौन देता है। ठीक है, अगर बाद में भी दोगे ना तो आंसर्स जो आपके आंसर्स हैं वो वेलकम्ड हैं और देने हैं। लेकिन फर्स्ट तो फर्स्ट ही है ना। वो आर द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप इन द मून, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना। तो हाँ, 3 इडियट का डायलॉग है, मालूम है रेस नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को स्पीड अप तो दिखाना ही चाहिए। क्योंकि हमने आगे आने वाले टाइम में इंजीनियरिंग करनी है, IIT के एग्जाम देने हैं, सिविल सर्विसेज के जब भी एग्जाम देंगे। आप सोच रहे होंगे 10th के बच्चों को ये बात बता रहे हैं। बिल्कुल 10th का बच्चा अगर अपने माइंड में ठान ले कि मुझे ये करना है तो उसे उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, बेसिक प्रिपरेशन उसी हिसाब से करनी चाहिए। तो उस समय हमें ना मैक्सिमम 60 सेकंड में एक क्वेश्चन करना होगा। अभी 10th का क्वेश्चन तो 30 सेकंड में बनता है ना, बस, है ना। तो ये क्वेश्चन आप करके दिखाइए एंड आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। आपको कैसा लग रहा है सबको करने में, प्लीज कमेंट करके बताएं और साथ ही वीडियो को शेयर करें अपने नियर डियर अपने कोलीग्स के साथ। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।